Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today is 27 July 2020, Monday. Lecture number 14 and your diary is Why do atoms combine? ये बुक पेज नंबर 60 पे है. एंड हाउ इज़ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्म. ये NaCl कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ना है. ये बुक पेज नंबर 61 पे. देन वाई डू एटम्स कंबाइन यानी एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं. हमने कल वैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि वैलेंसी है क्या. तो हमने ये पढ़ा था कि वैलेंसी जो एक ऐसी कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की कि दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सके. तो हमने पढ़ा था वो तीन तरह से होती है. या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के ज़रिए होती है. तो ये आज हमने ये पढ़ना है कि एटम कंबाइन कैसे होते हैं. एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स बट दे स्टॉप रिएक्टिंग विद अदर एटम्स बिकम स्टेबल. यानी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ तब कंबाइन होता है कि जब उसे ज़रूरत होती है स्टेबल होने की. तो जब वो स्टेबल हो जाता है तो वो फिर किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होता. ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ना गेन करता है, ना ही शेयर करता है. व्हेन देयर आउटरमोस्ट शेल इज़ कंप्लीट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स और दे हैव ओनली 1 शेल यानी K शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने कल शेल्स के बारे में भी पढ़ा था कि फर्स्ट वाले शेल को हम K शेल बोलते हैं, सेकेंड वाले को L शेल बोलते हैं, फिर M, फिर N, O, P एंड सो ऑन. तो जो फर्स्ट वाला शेल था K शेल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जो L शेल है, जो सेकेंड शेल है हमारे पास, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की सलाहियत होती है. तो अगर हमारे पास यहाँ K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये स्टेबल होंगे. अगर 2 से कम होंगे फर्स्ट वाले में, या सेकंड वाले में 8 से कम होंगे, तो वो स्टेबल नहीं होगा. शेल को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, या फिर शेयरिंग करनी पड़ती है. फॉर दिस पर्पज़ एन एटम कैन लूज़ गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स. यानी किस पर्पज़ के लिए शेयर करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करते हैं. तो वो सिर्फ और सिर्फ एटम को स्टेबल करने के लिए, एटम के जो शेल्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए लूज़, गेन और शेयर करते हैं. 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. एक हाइड्रोजन एटम हो तो हम सिर्फ H ऐसे लिखेंगे. तो उन्हें के 2 हाइड्रोजन एटम है यानी H प्लस H, ये 2 हाइड्रोजन एटम हो गए. मैं जब 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है. यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनता है ना. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो H2 पाया जाएगा, मिलके बनेगा. यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा. और ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, क्योंकि इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके भी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ये देखिए डायग्राम में, ये इनका आउटरमोस्ट शेल बनाया हुआ है हाइड्रोजन का. तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों जो है आपस में शेयर करेंगे. शेयरिंग के जरिए ये H प्लस और H प्लस H2 यानी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, एटम से मॉलिक्यूल बन जाएगा. और इनके जो आउटरमोस्ट शेल हैं वो भी स्टेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ना है हाउ इज सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कैसे बनता है, इस फॉर्म. इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास. 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम. यानी कि सोडियम के एटम के जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. तो जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी. और इसी तरह क्लोरीन है तो इसमें 7 पाए जाते हैं आउटरमोस्ट शेल में. तो 7 है तो इसे सेकेंड जो शेल है उसे कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ 1 की ज़रूरत है. तो इसलिए जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और वो अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो क्लोरीन जो है वो गेन कर लेगा. इसलिए सोडियम भी और क्लोरीन दोनों स्टेबल हो जाएंगे. और जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके आयंस भी ख़त्म होकर NaCl बना देंगे. जब ये लूज़ करेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो ये और क्लोरीन गेन करेगा तो इनके आयंस बन जाएंगे. सोडियम जो है अपना लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम. इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का वो लूज़ हो रहा है, यानी वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी क्लोरीन एटम को. सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो जब ये लूज़ करेगा तो इसके पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन एटम था ना सोडियम के पास,
तो वो अपना एटम जो है ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन एटम के पास। वो क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 है तो ये भी स्टेबल नहीं है, और क्लोरीन एटम के पास 7 है और ये भी स्टेबल नहीं है। अब इसका सेकंड स्टेप देखें। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा, किसने लूज़ किया था? सोडियम एटम ने। तो सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ कर देगा तो बिकम सोडियम आयन, वो एटम से अब आयन बन जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने उसे आयन का नाम दे दिया। अब सोडियम एटम से वो सोडियम आयन बन गया। द क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोराइड आयन। तो अब जो क्लोरीन एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो गेनिंग की वजह से वो क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन गया, यानी Cl नेगेटिव। इसके बाद थर्ड स्टेप है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, यानी यही जो हमारे पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं, क्या है कि वो आयन्स अट्रैक्ट, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl टेबल साल्ट जिसे बोलते हैं वो बनेगा। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।